आगे स्टार्ट करते हैं। हमने ये सब पढ़ लिया था इधर तक, ठीक है। अब हमने फर्स्ट पढ़ना है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल है जिसको हमने पढ़ना है। अभी हमने सेंट्रल इंडिया में पढ़ा था कि जब मुस्लिम ने अटैक कर दिया था तो जो आर्टिस्ट थे वो भाग गए थे, ठीक है। और जो भाग के कहाँ पहुँचे थे, वो राजस्थान के मेवाड़ में पहुँच गए थे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी आर्ट है, ठीक है, वो यहाँ से डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई। इसलिए जो राजस्थानी स्कूल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मिनिएचर पेंटिंग के लिए, ठीक है। 16 to 19 सेंचुरी तक ये स्कूल रहा। अब जैसे कि अभी पूरा राजस्थान है, उसके अलग अलग एरिया है, जैसे मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, ऐसे, ठीक है। तो ये उसके सब स्कूल्स हैं। मतलब राजस्थान में तो पहले मेवाड़ में आर्ट तो डेवलप हो ही गई थी, ठीक है, लेकिन बाद में जब आर्ट आगे इंक्रीज़ होनी थी तो वहाँ के जो एरियाज़ थे, जो छोटे छोटे स्टेट थे, तो फिर वहाँ पर भी मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट होगी। जिससे क्या था, जो हमारी राजस्थानी आर्ट थी मिनिएचर पेंटिंग की, वो हर एरिया में डेवलप होने लगी थी, ठीक है। हमने ये पढ़ना है, एग्ज़ाम में आपको इसका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, राइट एन ऐसे ऑन राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ऐसे आपको इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, तो आपने अभी तैयार कर लेना है। वैसे तो ये बहुत इजी है, अगर आप पढ़ोगे, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि डिट्टो बुक टू बुक ही लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि जोग्राफिकल सिचुएशन कि जो ये राजस्थान है, ये इसकी जो जोग्राफिकल सिचुएशन है, कहाँ पे है, कहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो ये राजस्थान जगह है, ठीक है, ये पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास, मतलब घिरा ये एरियाज़ के साथ वो घिरा हुआ है, ठीक है। इसके मतलब राजस्थान के साथ ये चारों तरफ ये एरियाज़ पड़ते हैं और सेंटर में जैसे राजस्थान है। राजस्थान मीन्स प्लेस ऑफ राजास और प्लेस ऑफ स्टेट्स। सो देयर वर सो मैनी किंग्स एंड स्टेट एट दैट टाइम एंड दैट प्लेस इज़ नाउन एज राजस्थान। राजस्थान का मतलब ही उन्होंने बताया हुआ है। जैसे राजस्थान का पूरा वर्ड अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, राजा स्थान, ठीक है। राजा मतलब किंग, स्थान राज्य हो गया उसका, स्टेट यानी कि, है ना। तो जैसे इसके मतलब से पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे राजा जो थे उन्होंने वहाँ पे रूल किया राजस्थान में, ठीक है। इसलिए इसको राजस्थान बोलते हैं। यहाँ पे बताया उन्होंने ना, राजास मीन्स किंग्स एंड स्टेट मीन्स राज्यास, ठीक है। इसलिए इसको राजस्थान बोला गया। यहाँ पे बहुत सारे राजा थे। आपको पता होगा राजस्थान में कितने सारे महल वगैरह है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे राजे एक के बाद एक जैसे आते रहे, ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पे पेंटिंग करवाया, ठीक है। जैसे जो राजा को अच्छा लगता था वो वही पेंट करवाते थे, लाइक पोर्ट्रेट अपने हो गए, ठीक है, नेचर सीन वगैरह अपने हिसाब से वो आर्ट करवाते थे। नेक्स्ट, राजस्थान आर्ट इज़ नॉट अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट बट इट वाज रिफाइंड एंड प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ द सेम इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट विच वाज डेवलप्ड इन राजस्थान, गुजरात एंड मेवाड़। एज अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो नाउन एज राजस्थानी और राजपूत और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो राजस्थान की जो आर्ट थी ना, ये कोई न्यू आर्ट नहीं थी। ये जैसे हमारी पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट थी उसी को इन्होंने प्योरीफाइड किया था। मतलब जैसे हम अगर किसी चीज़ को पॉलिश करके करते हैं तो वो चीज़ एकदम चमक जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे बहुत पुराने शू हैं तो हम उसको पॉलिश करते हैं तो वो एकदम नए जैसे हो जाते हैं ना। ऐसे ही जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट थी उसमें थोड़ा सा चेंज किया, टेक्निक में थोड़ा बदलाव किया, ठीक है। उसको प्योरीफाइड करके फिर वो
आर्ट को आगे डेवलप किया, ठीक है। इसलिए ये कोई न्यू आर्ट नहीं थी वही जो हमने पीछे मिनिएचर पेंटिंग पढ़ी है, बस ये है थोड़ा यहाँ थोड़ा चेंजेस कर दिया स्टाइल में, टेक्निक में, है ना। जैसे वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे, ठीक है, यहाँ पे इतना नहीं लिखते थे, ना कोई कैलीग्राफी इतनी लिखी जाती थी, ठीक है। इसलिए जो ये आर्ट थी राजस्थान में ये डेवलप हुई, ठीक है। गुजरात एंड मेवाड़ एज ए न्यू स्कूल ऑफ आर्ट इज़ आल्सो नाउन एज राजस्थानी और राजपूत और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट। जो गुजरात और मेवाड़ थे, ठीक है, ये ज़रूर न्यू स्कूल थे क्योंकि यहाँ पे आर्ट पहले कभी हुआ नहीं था, ठीक है। इसलिए यहाँ जो आर्ट हुई वो न्यू थी, इसीलिए इसको राजस्थानी और राजपूत और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। मतलब कि जैसे जो राजा के अंडर आर्ट होती है ना, तो वो राजपूतों के मतलब घराना हो जाता है ना उनका, ठीक है, राजपूत फैमिली हो जाती है, तो इसलिए उसको राजपूत भी कहते हैं। अभी ये हिंदू होते हैं इसलिए हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट भी कह देते हैं। दिस आर्ट वॉज बेस्ड ऑन हिंदी लिटरेचर, म्यूज़िक, पोइट्री, लेजन, राग एंड रागनीज, रीति कला, पेंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी जो आर्ट थी वो हिंदी लिटरेचर, म्यूज़िक, पोइट्री, रिलीजियस, राग एंड रागनी, रीति कला, पेंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है, इन पर थी। मतलब कि जो इनके अंडर जो आर्ट हुई, ठीक है, वो हिंदी लिटरेचर जो हमारा हिंदी साहित्य, ठीक है, उस पर भी थी, म्यूज़िक पे, ठीक है, पोइट्री पे, रिलीजन पे, हर धर्म की होगी, राग रागनी आपको बता ही चुकी हूँ, रीति कला पेंटिंग जैसे जो हमारे सीजन्स के अकॉर्डिंग होती है, जो हमारे ऋतुओं के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो आर्ट थी ये इन चीज़ों पर ही बेस्ड थी, ठीक है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी आर्ट, डेवलपमेंट बतानी है कि कैसे ये डेवलप हुई। राजस्थानी स्कूल डिड नॉट ओरिजिनेटेड एज मिनिएचर बट इट वाज प्राइमरली अ म्यूरल आर्ट. This art was developed under the Rajput king, so it is called Rajput art. A number of paintings were done on romance and general folk theme. मतलब कि राजस्थान आर्ट की जो स्टार्टिंग थी वो एज अ मिनिएचर नहीं थी, बट ये फर्स्ट इसमें जो होता था म्यूरल आर्ट होती थी, मिनिएचर वर्क इतना नहीं होता था। इसलिए ये जो आर्ट थी ये राजपूत किंग्स के अंडर स्टार्ट हुई, है ना, मतलब राजाओं के अंडर स्टार्ट हुई थी, सो इसको राजपूत आर्ट जो है कहा जाने लगा था, ठीक है। जो इसकी थीम थी, ठीक है, वो रोमांस एंड जर्नल फोक थीम पर बहुत सारी पेंटिंग बनाई जाती थी। रोमांस मतलब जैसे हीरो हीरोइन का रोमांस दिखा दिया, राधा कृष्ण जी का रोमांस, उन पे पेंटिंग बन गई थी, ठीक है। किंग एंड क्वीन का जो रोमांस होता है, आगे हमने यहाँ पे एक पेंटिंग पढ़नी है, इसके आगे फर्स्ट पेंटिंग है मारू रागिनी, ठीक है, उसमें हमने किंग एंड क्वीन का रोमांस ही पढ़ना है, ठीक है। जो फोक थीम है इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर जो हमारी ट्रेडिशनल पुरानी आर्ट चलती थी ना, उस पर भी पेंटिंग बनती थी। The whole Rajasthan was affected by the attack of the Mughals, but Mewar did not come under their control till the last. This was the reason the Rajasthani school flourished first in Mewar, Jaipur, Jodhpur, Amber, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर स्कूल एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। जब हमने पता ही है कि जब मुस्लिम ने अटैक किया था तो सारे राजस्थान में मेवाड़ में आ गए थे, है ना, जो आर्टिस्ट थे जो भी थे, है ना। तो भी मुस्लिम ने क्या किया, हर जगह अपना उन्होंने रूल करना चाहा, इसलिए वो हर जगह अटैक कर ही देते थे, ठीक है। इसलिए जो पूरा राजस्थान था वो मुग़लों के अटैक से इफेक्टेड तो था ही, ठीक है, उन्होंने लगभग सारा अपने अंडर कर लिया था, बट एक मेवाड़ था जो लास्ट तक उनके कंट्रोल में नहीं हुआ, ये मेवाड़ उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। सो यही कारण है कि जो हमारी राजस्थानी स्कूल जो फ्लरिश हुआ वो फर्स्ट मेवाड़ में हुआ, इसीलिए मेवाड़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेवाड़ के बाद जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर स्कूल और अदर प्लेसेस पे जो ये राजस्थान आर्ट थी वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। ये सारे एरिया राजस्थान के ही है, आपने जैसे सुना होगा जयपुर, जोधपुर तो सुना ही होगा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर, ये सारे राजस्थानी एरिया हैं, ठीक है। मेवाड़ के बाद यहाँ पे
जो आर्ट थी वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। मेवाड़ हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गुजरात एंड जैन अलॉन्ग विद ओरिजिनल इंडियन आर्ट। जो मेवाड़ था वो राजस्थानी स्कूल की आर्ट जो थी इसको डेवलप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है इसको, ठीक है। जैसे हमारी ये आर्ट ओरिजिनल तो थी बट इसमें इन दोनों का मिक्सचर देखा जा सकता है। बट राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट इज़ अ प्योर इंडियन आर्ट। जो ये राजस्थानी आर्ट थी जो उधर से आई थी, है ना, वो प्योर इंडियन आर्ट थी। उसमें किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का मिक्सचर नहीं था। इवन टुडे नाथद्वारा पेंटिंग आर वेरी फेमस। मोर ऑफ द पेंटिंग डिपिक्ट लव सीन ऑफ राधा एंड कृष्णा। आज भी इनकी एक नाथद्वारा पेंटिंग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें और राधा कृष्ण का जो लव है उसको डिपिक्ट भी किया गया है। द स्टेट विच वॉज इनहेरिटेड बाय किशन सिंह, द 8th son of राजा उदय सिंह ऑफ जोधपुर इज़ नाउन एज किशनगढ़। स्टेट जागीर मतलब कि जैसे किसी राजा के मरने के बाद उसकी सारी ज़मीन जायदाद सब प्रॉपर्टी उसके बेटे को मिल जाती है, इसलिए कहते हैं ना जागीर, उसकी सारी जायदाद ज़मीन वगैरह सब उसको बेटे को मिल जाती है, ठीक है। तो जोधपुर का जो राजा था उदय सिंह, उसका बेटा था ये किशन सिंह, 8वां बेटा था, ठीक है, 8वां बेटा था किशन सिंह। नाम याद रखना है आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट नेम है, इसके बारे में पूछ सकते हैं, हु इज़ किशन सिंह, है ना। जैसे आपके MCQ आ जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको पूछ सकते हैं कि जो उदय सिंह था उसका बेटा कौन था, ठीक है, इसलिए आपने नेम जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने बताया यहाँ पे द स्टेट विच वॉज इनहेरिटेड बाय किशन सिंह, 8th son of राजा उदय सिंह ऑफ जोधपुर इज़ नाउन एज किशनगढ़, ठीक है। उसकी फादर की जो सारी संपत्ति थी ना वो किशन सिंह को मिल गई, ठीक है, इसीलिए उसको किशनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि उसकी जो सारी ये प्रॉपर्टी थी उसके बेटे को मिलने के कारण, ठीक है, जो उसका सारा प्रॉपर्टी धन दौलत था वो उसके बेटे को मिलने के कारण, ठीक है, वो किशनगढ़ के नाम से जाने लगी। मतलब कि जैसे उसका नाम किशन सिंह था ना, तो उसी के नेम से इस प्लेस का नेम भी रखा गया था किशनगढ़। राजा अपनी ही मर्जी करते होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे उन्हीं का राज चलता होता है, तो फिर वो अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं, ठीक है। दिस स्टेट इज़ सराउंडेड बाय जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर। ये जो स्टेट है वो जयपुर, जोधपुर और अजमेर से घिरा हुआ है। द पैलेस ऑफ किशन सिंह इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्यूटीफुल लेक। किशन सिंह का जो पैलेस है, जो महल है उसका, वो एक बहुत अच्छी सुंदर झील है जो उस किनारे पर है, ठीक है। कहते हैं कि बहुत अच्छा था, मैंने तो देखा नहीं उस टाइम पे। आफ्टर किशन सिंह, राजा राज सिंह द फादर ऑफ राजा सावन सिंह रूल्ड द स्टेट ऑफ किशनगढ़, ठीक है। किशन सिंह पहले कौन था, उसके पापा थे, मतलब उसके फादर थे राजा उदय सिंह, उसके बाद उसका बेटा आ गया किशन सिंह। किशन सिंह के बाद देखो एक और राजा आ गया जिसका नाम था राजा राज सिंह, ठीक है। राजा राज सिंह के बाद आ गया राजा सावन सिंह जो उसी का बेटा था, ठीक है। ऐसे ही इसीलिए राजस्थान में बहुत सारे राजाओं ने राज किया, ठीक है। किशनगढ़ पे पहले उसके फादर, किशन सिंह का फादर था उदय सिंह, इसने किया, ठीक है। फिर किशन सिंह आ गया, फिर राजा राज सिंह, उसके बाद सावन सिंह आ गया। एंड आर्ट रीच्ड एट इट क्लाइमैक्स ड्यूरिंग हिज रीजन। तो सावन सिंह के आने से, राजा सावन सिंह के आने से जो आर्ट थी वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई थी, ठीक है। मतलब और ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, कह सकते हो बढ़ गई थी, कुछ भी कह सकते हो आप।
किशनगढ़ पेंटिंग आर वेरी फेमस इवन टुडे। आज भी किशनगढ़ की जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इफ़ वी वांट टू शो द टिपिकल राजस्थानी पेंटिंग देन वी कैन शो किशनगढ़ पेंटिंग इवन विच आर वर्ल्ड फेमस राधा बनी ठनी, ठीक है। अगर हम आज भी हमारे टिपिकल राजस्थानी पेंटिंग को देखते हैं कि क्या थी, तो हम किशनगढ़ की फेमस पेंटिंग राधा बनी ठनी को देख सकते हैं, जो हमने आगे पढ़नी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि राजा बनी ठनी कौन थी। वो उसकी लवर ही थी। ये है बनी ठनी, ठीक है। कितनी अच्छी एंड कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है ये, ठीक है। ये हम इसको डिस्क्रिप्शन आगे करेंगे, फ़िलहाल हम यहीं पे हैं, ठीक है। हमें यही करना है, ठीक है। आज भी बहुत फेमस पेंटिंग है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा। इसको एग्ज़ाम में कम से कम ही हर बार ही डाल देते हैं, ठीक है। सावन सिंह, ठीक है। सावन सिंह के टाइम में ये बनी थी। सावन सिंह वाज अ स्कॉलर ऑफ हिंदी, संस्कृत एंड पर्शियन आल्सो। जो सावन सिंह था वो हिंदी, संस्कृत, पर्शियन में परफेक्ट था। उसको मतलब लैंग्वेज आती थी, ठीक है। वो इसका स्कॉलर था। ही हैड एक्सपर्ट्स बोथ इन म्यूज़िक एंड पेंटिंग, ठीक है। वो म्यूज़िक एंड पेंटिंग में भी एक्सपर्ट था, मतलब उसको पेंटिंग भी आती थी एंड उसको म्यूज़िक भी आता था। राजा सावन सिंह वॉज अ गुड पोइट ऑल्सो। वो एक अच्छा कवि भी था, मल्टी टैलेंटेड था मतलब। ही वॉज आल्सो नाउन एज नागरी दास बाय विच ही बिकम फेमस लेटर ऑन, ठीक है। वो जो राजा सावन सिंह था वो नागरी दास के नेम से भी जाना जाता था और वो बाद में इसी नेम से फेमस हुआ। नागरी दास मतलब क्योंकि वो अपनी प्रजा की बहुत सेवा करता था और वो खुद को उनका दास बताता था, ठीक है। जैसे वो खुद को नगर का दास कहता था, मतलब कि मैं एक दास हूँ, राजा नहीं हूँ। वो इतना ज़्यादा अपनी प्रजा से प्रेम करता था, तो इसीलिए उसका नेम नागरी दास पड़ गया। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण बीइंग फॉलोवर ऑफ वल्लभ सेक्ट। वो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त भी था एंड वल्लभ सेक्ट का फॉलोवर भी था। वल्लभ मतलब ये एक गुरु थे, फिलोसफर थे ये, वल्लभाचार्य, ठीक है। सेक्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई गुरु है, ठीक है, उसके आप देखो कितने लाखों करोड़ों भक्त होंगे, उनको मानने वाले होते हैं, जो वो कहते हैं उन्हीं के ही रास्तों पे चलते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो नागरी दास था, जो ये सावन सिंह था, ठीक है, वो कृष्ण का भक्त भी था और वो वल्लभा सेक्ट का भी फॉलोवर था। वल्लभाचार्य थे एक, ठीक है, वो फिलोसफर थे, ठीक है। उन्हीं का जो ग्रुप था बना हुआ, उसका वो फॉलोवर था। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, नेचर, वुमेन, म्यूज़िक, पोइम्स एग्जैक्ट्रा। जो वो था, राजा था, वो अच्छी चीज़ों को प्यार करने वाला, जैसे उसको नेचर अच्छी लगती थी। नेचर मतलब कि जैसे ये हमारी नेचर, पेड़ पौधे, पक्षी, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो अच्छी लगती थी। वुमेन्स उसको अच्छी लगती थी, म्यूज़िक भी अच्छा लगता था, पोइम्स भी, और बहुत कुछ अच्छा लगता था। पेंटिंग तो लगती ही थी। He fell in love with the girl who served as a maid servant to his stepmother. उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है, और वो लड़की कौन होती है, उसकी जो स्टेप मदर होती है ना, उसके पैलेस में एज अ सर्वेंट का काम करती है, ठीक है। मतलब उसको एक नौकरानी से प्यार हो जाता है। दिस गर्ल्स हुज रियल नेम इज़ नॉट नोन वॉज कॉल्ड बनी ठनी विच मीन्स स्मार्ट एंड वेल ड्रेस्ड, ठीक है, ठीक है। वो जो लड़की थी उसका रियल नेम तो नहीं पता क्या था, बट उसको बनी ठनी कहते थे। बनी ठनी, जो मैंने अभी आपको पेंटिंग दिखाई है
ये उसी की ही पेंटिंग थी। बनी ठनी का मतलब है वेल ड्रेस्ड एंड स्मार्ट, मतलब कि जैसे कोई लड़की बन ठन कर रहती है ना, मेकअप करके पूरी बन ठन के रहती है ना, इसलिए उसको बनी ठनी भी कहते हैं। ठीक है, उसको किशनगढ़ की नायिका भी कहते हैं। ठीक है, वो एग्ज़ाम में आ जाए कि हु इज़ नायिका ऑफ किशनगढ़, तो आपने यही लिखना है कि बनी ठनी। ठीक है, अच्छे कपड़े पहन के रहती थी, स्मार्ट भी थी। शी वॉज अ सिंगर एंड हैड नॉलेज ऑफ पोइट्री, वो सिंगर भी थी और उसको पोइट्री की नॉलेज भी थी। दे गोट मैरिड, फिर उन दोनों ने क्या किया, शादी कर ली। दे वेंट टू वृंदावन एंड स्पेंड देयर लाइफ देयर, फिर वो मैरिज के बाद वृंदावन में चले गए और वहीं पे अपनी लाइफ उन्होंने स्पेंड की। क्योंकि जो सावन सिंह था, नागरी दास था, वो कृष्णा का भक्त था, इसीलिए वो वृंदावन गया, क्योंकि जो ये वृंदावन है कृष्ण जी की जगह है। ठीक है, तो ये यहीं पे चला गया एंड यहीं पे उसने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की। सावन सिंह died in 1764 and Burton died in later years। जो सावन सिंह था जो 1764 में उसकी डेथ हो गई और 1 साल बाद बनी ठनी भी मर गई। राधा ऑफ किशनगढ़ और बनी ठनी वर टर्न आउट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ दैट टाइम। जो ये राधा बनी ठनी पेंटिंग थी ना किशनगढ़ की, मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग थी। जैसे एक हमारे पेंटिंग है, हमारी नहीं मतलब वेस्टर्न की है, एक आर्टिस्ट था लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, उसकी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। वैसे तो ये जो आपको पिक्चर्स दिख रही है मोनालिसा की ही है। ठीक है, ये उनकी फेमस पेंटिंग थी, इसीलिए ये जो हमारी राधा बनी ठनी है, इसको इंडिया की मोनालिसा कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि इसको इंडिया की मोनालिसा कहते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया की मोनालिसा कौन है ना, तो आपने लिख देना है बनी ठनी। द राजस्थानी, सॉरी इधर तक हो गया था, हाँ बनी ठनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है किशनगढ़ की। द पिक्टोरियल आर्ट ऑफ राजस्थान शो द सेंटिमेंट ऑफ लव डिवोशन विद एक्सबरेंट जॉय ऑफ लाइफ। जो पिक्टोरियल आर्ट थी ना राजस्थान की, वो इन्जॉयफुल जो लाइफ थी उसके साथ साथ वो लव और डिवोशन को भी शो करती थी। सेंट्रल थीम इज़ लव, जो उनकी सेंट्रल थीम थी वो लव थी, लव पे पेंटिंग बनती थी। लव इज़ कंसीव्ड एज द सिंबल ऑफ द यूनियन, लव जो है वो यूनियन का सिंबल बताया गया है, इन्होंने बताया है। द लवर्स वर आल्सो प्रेजेंटेड एज राधा एंड कृष्णा। अगर पेंटिंग में उन्होंने लव को प्रेजेंट करना है तो वो राधा एंड कृष्णा के रूप में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि राधा एंड कृष्ण का जो लव था वो प्योर था, है ना। तो ये वर्ल्ड फेमस है। अगर हमको बता दें कोई कि मतलब लव पे पेंटिंग बनाओ, तो ये हम मतलब वो लव को हमेशा राधा और कृष्ण के रूप में प्रेजेंट करते थे, क्योंकि अगर उन्होंने लव दिखाना है तो वो ज़्यादातर राधा और कृष्ण की पेंटिंग ही बनाते थे। द फिगर ऑफ कृष्णा स्टैंड फॉर द डिवाइन सोल एंड राधा द ह्यूमन सोल। जो कृष्ण की फिगर थी, ठीक है, क्योंकि वो कृष्ण जी थे जो वो गॉड थे, ठीक है, इसलिए उसकी जो उसको डिवाइन सोल प्रेजेंट करते थे, ठीक है, मतलब उसको एज अ गॉड की तरह दिखाते थे। और जो राधा थी वो ह्यूमन सोल ही थी, एक नॉर्मल लड़की ही थी, तो उसको इतना वो नहीं दिखाते थे, ठीक है, जैसे गोपियाँ दिखाते थे वैसे ही राधा दिखा देते थे। गोपियों में और राधा में कोई इतना फ़र्क नहीं दिखता था पेंटिंग्स में। आगे हमने पढ़नी है कृष्णा विद गोपीज, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, उसमें आप देख लेना। द राजस्थान आर डेवलप्ड इन होल राजस्थान अ डीप इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट, ठीक है, मतलब कि पूरे राजस्थान में राजस्थान आर्ट का जो डीप
इफ़ेक्ट था, इम्पैक्ट था वो पड़ा है ना, और डेवलप हुआ। ठीक है, मतलब कि राजस्थान में जो आर्ट थी वो काफ़ी गहरी हो गई थी। राजस्थान आर्ट इज़ डिपिक्टेड इन द सेम वे इन ए सब स्कूल ऑफ राजस्थान। एग्जाम्पल मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट, बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट, अजमेर स्कूल ऑफ आर्ट, बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे राजस्थान में राजस्थान आर्ट का जो क्या कहते हैं डीप इम्पैक्ट पड़ा है ना, उसके बाद जो राजस्थानी जो आर्ट थी है ना, वो राजस्थान के सब स्कूल्स मतलब उसके जो एरियाज़ थे, जो स्टेट थे, ठीक है, छोटे मोटे, वहाँ पे डेवलप होने स्टार्ट हो गई। और उनके जैसे नेम जैसे जानते हैं है ना, मतलब उसका जो नेम है जिससे वो फेमस हुई, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट है ना, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट है, ये प्लेस के नेम ही है जो हमने आगे पढ़े थे ना। ये स्टेट्स ही हैं छोटे छोटे, वहाँ पे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एंड पहाड़ी स्कूल और बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब ये हमने पढ़ लिया कि राजस्थान कहाँ पे है। ठीक है, इसकी हमने जियोग्राफिकल सिचुएशन पढ़ ली, और जो राजस्थानी आर्ट है वो कैसे डेवलप हुई है ना। तो ये हमने अपना राजस्थान की जो इंट्रो है, जो उसकी डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, वो हमने क्लियर कर लिया। अब इसके सब स्कूल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, ये पॉइंट वाइज हमने पॉइंट करने हैं। जैसे फर्स्ट मेवाड़ स्कूल करना है। अब हमने पहले पूरा राजस्थान का पढ़ लिया था कि राजस्थानी आर्ट होता क्या है, कैसे, कौन सा राजा क्या बनाता था, ये हमने पढ़ लिया है ना। तो एक राजा की स्टोरी भी पढ़ ली है हमने, है ना। अब हमने पढ़ना है कि जैसे मेवाड़ में जो आर्ट होती थी वो कैसी थी, आर्टिस्ट क्या करते थे, क्या थीम पे वो पेंटिंग बनती थी, क्या था क्या नहीं था, है ना। बूंदी पढ़ना है, बूंदी स्कूल पढ़ना है, उसके बाद हमने जोधपुर पढ़ना है, सॉरी, फिर बीकानेर पढ़ना है। ये सब स्कूल्स हैं। ठीक है, इनकी थीम अलग थी, इसकी थीम अलग थी, इसकी थीम अलग थी, ऐसे ऐसे पढ़ना है कि क्या था क्या नहीं था। बीकानेर पढ़ना है, किशनगढ़ पढ़ना है। किशनगढ़ में तो उन्होंने सारा वही बताया हुआ है जो हमने सावन सिंह की स्टोरी पढ़ी थी ना, कि वो एक अच्छा पोएट था, पेंटर था, म्यूज़िक को लव करने वाला था। ठीक है, यही पढ़ना है हमने। उसके बाद आता है जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, ये जो इसके सब स्कूल्स हैं, इसकी डिटेल्स हम कल करेंगे। ठीक है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैं इसकी पूरी डिटेल डाल दूँगी। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आप कुछ समझना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, चाहे कमेंट में पूछ लेना, चाहे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। इंस्टाग्राम पर चाहे आप पूछ लेना, कहीं पर भी पूछ लेना।